तो यहाँ ज़रूर बैठे, वरना तो वहीं पड़े रहे जहाँ आप है, मतलब अगर गोंडोलों में नहीं बैठते हैं तो, क्योंकि इतनी खूबसूरत वादियों को कोई छोड़ सकता है क्या? देखिए इधर से कुछ ही दूरी पर LOC भी है। LOC, अब आपको पता होगा कि LOC पे दूसरी साइड कौन बैठा है? वही अपना नालायक पड़ोसी पाकिस्तान। थोड़ा जलजीरा होता, थोड़ी नमक, नींबू, तो शिकंजी बन जाती इसकी। ये सामने वाला बड़ा डर रहा है, जिससे कि तार टूट गया। तार टूटने के कारण ये पूरा केबिन नीचे खाई में जा पड़ा। उसमें से अच्छा, कश्मीर को यूं ही जन्नत नहीं कहा जाता दोस्तों। अब देखिए, अगर कहीं जन्नत होगी या स्वर्ग होगा तो वो मानकर चलिए ऐसा ही होगा। ओह, अभी मैं स्वर्ग में नीचे फिसल जाता, हो जाता काम। आप देख सकते हैं ये चल रहा है गोंडोला। इसके 2 फेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 का किराया 740 है और सेकंड का है लगभग 950 रुपये। वो आप देख रहे होंगे वो है सेकंड। पता नहीं मेरे मुंह पर सूरज की लाइट पड़ रही है, आप देख पा रहे होंगे या नहीं, मुझे तो मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा। तो वो फ़ेज़ 2 है, 950 रुपये उसका किराया है। दरअसल वो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर गर्मियों के समय, क्योंकि गर्मियों में जब नीचे बर्फ़ पिघल जाती है तो लोग भाग जाते हैं ऊपर बर्फ़ देखने। वो नीचे बर्फ़ नहीं मिलती, ऊपर मिलती है, तो गर्मियों में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सर्दियों में क्या है, मौसम ख़राब हो जाए या ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए, मतलब कभी भी सर्दियों में ये फ़ेज़ 2 बंद हो जाता है, फ़ेज़ 1 तो जारी रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है वो फ़ेज़ 2। अब भैया मुझे तो ऐसा लगा है वहाँ पहाड़ी ख़त्म हो गई जाके, पहाड़ी के पीछे क्या है। दरअसल फ़ेज़ 2 के बाद अगर आप फ़ेज़ 2 में जाते हैं ना, तो वहाँ पर अपना पड़ोसी, नालायक पड़ोसी, आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ, पाकिस्तान भाई। तो वहाँ पर LOC है, उसके दूसरी तरफ पाकिस्तानी बैठा हुआ है। तो अगर आपको फ़ेज़ 2 जाने का सौभाग्य मिले सर्दियों में भी, विंटर में भी, तो भाई साहब बिल्कुल आँख बंद करके चले जाइए। मतलब आँख बंद मत कीजिए, पर वहाँ चले जाइए। तो अभी 1 घंटा है फ़ेज़ 2 खुलने में, हो सकता है हम वहाँ जा पाए। तो चलिए, मुझे तो पता नहीं कैसी वीडियो ही बन पा रही है, क्योंकि सूरज की लाइट ही इतनी पड़ रही है। जहां फ़ेज़ 1 ख़त्म होता है वहीं से फ़ेज़ 2 शुरू होता है। फ़ेज़ 2 में ये गोंडोला कोंगडोर की 3068 मीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और 3948 मीटर की अफरात स्टेशन तक जाता है। फ़ेज़ 2 जो है गर्मियों में सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुलता है और सर्दियों में सुबह 10:30 से शाम के 3:30 बजे तक। लेकिन ध्यान रहे कि टिकट खरीदने से 3 घंटे तक ही इसकी वैलिडिटी होती है। मतलब जैसे कि आपने 11 बजे टिकट खरीदा गोंडोला का, तो 2 बजे तक आप या उससे पहले आप गोंडोला में बैठ जाइए, वरना अगर नहीं बैठे तो आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ हमको ऐसे ही बताया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ के कुल 77 मतलब 77 परिवारों की आबादी थी 1965। अब मज़े की बात देखिए कि इनमें से 1957 तो सिर्फ पुरुष थे, मतलब मेल थे। और बताइए बाकी कितने बचे? बाकी बचे 8 थी वे महिलाएं। कोई स्थायी फिक्स निवास तो ज़्यादातर का है ही नहीं, केवल टूरिस्टों को घुमाने के लिए और अपने कुछ ज़रूरी काम को चलाने के लिए वहाँ लोग रहते हैं। और टूरिस्टों को घुमाने का काम यहाँ पर पुरुष ही करते हैं, इसलिए पुरुष ज़्यादा हैं। महिलाएं और बच्चे, मतलब महिलाएं 8 हैं और बच्चे तो 0 से 6 साल तक है ही नहीं। ये फ़ेज़ 2 के लिए गोंडोला है। फ़ेज़ 2 आपको लेकर जाता है और ज़्यादा ऊंचाई पर। इसका टिकट है 950 रुपये। तो वैसे गर्मियों के दौरान तो ये खुला रहता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि मौसम ख़राब हो गया या बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई तो ये अक्सर बंद रहता है। वो तो हमारी किस्मत है कि ये खुला मिला हमें आज, तो इसमें हम एंजॉय करेंगे। अब देखिए, ये है फ़ेज़ 2 के गोंडोला का टिकट, जो है 950 रुपये। राउंड ट्रिप मतलब आपको ऊपर लेके जाएगा और यहीं वापस छोड़ेगा भी। ऐसा नहीं कि ऊपर छोड़ दिया कि भैया आते रहो अपना पैदल, ऐसा नहीं भाई साहब। ये कश्मीर है तो आपको लेकर भी जाएंगे और नीचे भी छोड़ेंगे।
ये साइड में आप देख रहे हैं ना, ये है चेयर लिफ्ट कार या कहें कि चेयर लिफ्ट, जो फेज़ 1 से फेज़ 2 वाले गोंडोला के रास्ते जाते समय उसके साथ साथ चलती रहती है। लेकिन जितनी ऊंचाई तक फेज़ 2 जाता है ये चेयर लिफ्ट उतनी ऊंचाई तक नहीं जाती, उससे पहले ही रुक जाती है। कोई कोई इसको फेज़ 3 भी मान लेता है, लेकिन ये फेज़ 3 नहीं है, केवल फेज़ 2 से कुछ दूर इसके साथ साथ चलती रहती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कोंगडोर मतलब फेज़ 1 से शुरू होती है और मैरी सोल्जर नाम की पहाड़ी तक जाती है। सोल्जर नहीं, सोल्डर। इसमें समय लगता है करीब 11 मिनट का। अब देखिए गोंडोला में क्या है ना, गोंडोला के केबिन में वो चारों तरफ से बंद रहता है, लेकिन ये चेयर लिफ्ट कार बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, जिसमें आप टांग लटका कर बैठ सकते हैं और यकीन मानिए मज़ा इंटू 100 आ जाएगा। लेकिन इस दौरान जब हम गए थे तो ये भैया बंद था, कोई इस पर बैठ नहीं रहा था और एंट्री बंद थी, इसलिए हम भी नहीं बैठ सके। फिर हम गोंडोला में बैठ गए। यहाँ पर स्कीइंग कंपटीशन भी होते हैं। जैसे गोंडोला के 36 केबिन है ना, वैसे ही तारों पर ये 90 चेयर लिफ्ट कार लगाई गई हैं, मतलब चेयर लिफ्ट लगाई गई हैं। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी चेयर लिफ्ट की। अगर आप चाहें तो टिकट की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको भीड़ भाड़ से बचना है तो। इसका टिकट करीब 350 रुपये के आसपास है। और इसकी बात करें टाइमिंग की तो ये चेयर लिफ्ट जो है सुबह के 11 बजे से शाम के 3 बजे तक चलती है। दोस्तों 2010 में एक मूवी आई थी फ्रोज़न के नाम से वो मैंने और इसने एक साथ देखी थी। 2010 की थी ये हॉलीवुड मूवी। उसमें क्या हुआ था, चलते चलते, अरे वाह, चलते चलते बीच में गोंडोला रुक गया था। नहीं, वो चेयर लिफ्ट कार थी, लेकिन यहाँ हम गोंडोला में हैं। तो उस मूवी का नाम सुनते ही इसकी रूह कांप जाती है। तो हमारे साथ भी अभी ऐसे ही हुआ था। ये गोंडोला सी लेवल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर ये चलते चलते 10 मिनट के लिए रुक गया था। तो हमें एक उस मूवी की याद आ गई थी, लेकिन अब शुक्र है ऊपर वाले का, ये चल पड़ा ये। अब वो मूवी अगर आपको देखनी है तो देखिए, बहुत बेस्ट मूवी है 2010 की। 18 टावरों से होकर गुजरता हुआ ये गोंडोला 12 मिनट में फेज़ 2 तक पहुंच जाता है। 1 घंटे में इसकी लाने और ले जाने की क्षमता है 600 व्यक्तियों को। एक केबिन में मैक्सिमम बैठ सकते हैं 6 व्यक्ति। फेज़ 2 की सी लेवल से ऊंचाई अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग लिखी हुई है। कहीं पर ये ऊंचाई है 4115 मीटर बताई गई है वेबसाइट पर, तो कहीं पर 4390 मीटर की ऊंचाई पर भी है। तो भैया अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपको लगे। मेरे पे मत चढ़ जाना कि यार तूने तो ये ऊंचाई बताई है और ये तो है ही नहीं। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च या सर्च कर लेना। अच्छा, कश्मीर को यूं ही जन्नत नहीं कहा जाता दोस्तों। अब देखिए, अगर कहीं जन्नत होगी या स्वर्ग होगा तो वो मानकर चलिए ऐसा ही होगा। ओह, अभी मैं स्वर्ग में नीचे फिसल जाता, हो जाता काम। तो ये बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढकी हरी भरी पहाड़ियाँ वो गोंडोला है। हम फेज़ 2 में आए हैं इस टाइम। फेज़ 2 जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, और जब गर्मियों में यहाँ बर्फ़ नहीं मिलती, फेज़ 1 में जब गर्मियों में बर्फ़ नहीं मिलती तो यहाँ आया जाता है फेज़ 2 के लिए। बहुत बेस्ट व्यू है यहाँ का। सांस इसलिए चढ़ रही है क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर है, लगभग 4130 मीटर के आसपास। तो ये फेज़ 2 है। फेज़ 2 के साथ साथ चलता है चेयर लिफ्ट कार, लेकिन वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है जो स्कीइंग करते हैं। हाँ भैया, हमसे तो स्कीइंग, स्केटिंग या जो भी स्की है वो तो होती ना। ओह, कल कोशिश की थी तो नहीं हुई, तो भैया इसलिए हम चेयर लिफ्ट कार में नहीं आए। वैसे अगर वो आने की परमिशन होती तो भैया ज़रूर आ जाते, क्योंकि खुले आसमान में पैर लटका कर हमको बैठना था। अब भैया क्या करें, जब
वो हमें ले नहीं जा रहे हैं, तो हम फेज़ 2 में आ गए। देखिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गुलमर्ग और अपहर वाट पीक के बीच केबल कार बनाने का प्लान बनाया गया, जिसको आज हम कहते हैं गुलमर्ग का गोंडोला। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो परमिशन मिली थी ना, वो मिली थी 1988। लेकिन भैया, आपको तो पता है कि कश्मीर में 90 के दशक में क्या हुआ था। आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। करीब 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों पर घोर अत्याचार, रेप, हत्या और नरसंहार करके उनको कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। इनके बारे में जब हम दोबारा कश्मीर जाएंगे तो सीज़न 2, कश्मीर सीज़न 2 में इनकी पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके कुछ सालों बाद दोबारा से गुलमर्ग गोंडोला बनाने पर काम शुरू किया गया और इस तरह 1 मई 1998 में गुलमर्ग गोंडोला का फेज़ 1 शुरू हुआ। फिर 28 मई 2005 में फेज़ 2 बनकर तैयार हुआ। 2008 में यहाँ गुलमर्ग एवलांच सेंटर बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर स्कीइंग की जाती है। तो ये सेंटर बताता है कि कब स्कीइंग करने के लिए मौसम सही है। एवलांच होता है बर्फ़ का तूफान, जो पहाड़ों पर बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है ना, और वो एक जगह जमती जाती है या एक जगह टिक जाती है। उसके बाद जब वो नीचे अचानक आ जाती है या खिसक जाती है, उसको बोलते हैं एवलांच। साथ ही साथ ये एवलांच सेंटर लैंडस्लाइड और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी जागरूक करता है। 2011 में चेयर लिफ्ट शुरू की गई। विंटर के समय अब यहाँ पर इंटरनेशनल खेल भी आयोजित किए जाते हैं। 2014 में केंद्र सरकार द्वारा गुलमर्ग को और ज़्यादा विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है जो है 2032 के लिए, जिस पर काम लगातार जारी है। और सरकार की ये योजना है कि इस टाइम तक इसको पूरी तरह से विकसित कर दिया जाए। पूरी तरफ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और यहाँ से अपना पड़ोसी तो आप समझ गए होंगे कौन सा पड़ोसी है। एक नालायक पड़ोसी है, एक अपना एक वही। इधर से कुछ ही दूरी पर LOC भी है। LOC, अब आपको पता होगा कि LOC पे दूसरी साइड कौन बैठा है, वही अपना नालायक पड़ोसी पाकिस्तान। तो शायद इधर ही किधर होगी। देखो, इधर तो है कश्मीर, तो LOC मेरे हिसाब से इधर होगी, हैं? अबे इधर भाई साहब रुड़क का आएंगे ना तो दिल्ली पहुंचेगा डायरेक्ट, हैं? जो आग ये सीने में है, जगा उसे, बढ़ा उसे, यूं मुंह तोड़ तू जवाब दे, परवाह न कर, हिसाब ले, ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहां रहे के पता चले दुनिया को भी क्या बात है ये देश में। देखिए ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आग से ही चीज़ें जलती हैं या कहीं कि चेहरा जलता है। ये बर्फ़, ठंडी ठंडी जो हवा चलती है, या फिर बर्फ़ से भी चेहरा जलता है बोले तो चेहरा पूरा हो जाता है लाल। तो उसको आप जलना कह दो या कुछ भी, बड़ा अजीब सा चेहरा हो जाता है, जो मतलब आप कुछ भी लगाएंगे फेस वॉश वगैरह फिर भी साफ़ नहीं होगा। ये बर्फ़ का असर होता है। इसी तरह हमारा चेहरा भी पता नहीं कैसा अजीब सा हो गया, लाल लाल हो गया। तो पता नहीं ये चेहरा लाल लाल कब ठीक होगा। आज हम अपने लिए पानी को खाते हैं। ये है पानी बर्फ़ है भाई साहब, पिघलेगा तो पानी बनेगा ना। तो हम पानी को खाते हैं। यार सूरज पड़ रहा है, मुंह पर कुछ दिख तो है ना, क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या ना। तो सही लग रहा भाई साहब। थोड़ा जलजीरा होता, थोड़ी नमक, नींबू, तो शिकंजी बन जाती इसकी। सो ये भाई साहब, प्यास भी बुझ रही है और खाने का खाना है। अब पता नहीं ये शायद नुकसान भी देती हो, ये शायद ना भी देती हो, पर मेरे हिसाब से पड़ी हुई बर्फ़ अगर पुरानी है तो नुकसान दे सकती है। ये फ्रेश है, वैसे क्या पता देती हो या ना देती हो, हमने तो नहीं कर ली भाई साहब। अब नफ़ा नुकसान बाद में देख लेंगे। हम अपने लिए पूरी दवाई लेकर आए हैं। पेट खराब, सिर दर्द, बदन दर्द, पैर में मोच,
दाढ़ दर्द सब चीज़ की दवा है हमारे पास। दवा है, दारू नहीं भाई साहब, कभी आप दवा दारू समझ लो। अब भैया देख लेते हैं कि गुलमर्ग में कौन कौन सी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है। गुलमर्ग है ही इतना खूबसूरत कि बॉलीवुड भी इससे नहीं बच सका और वो अक्सर अपनी मूवीज की शूटिंग यहाँ करता रहता है। जैसे कि हमने एपिसोड आपको 14 में बताया था कि 1974 में राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म आपकी कसम मूवी का गाना जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़ वो गुलमर्ग के शिव मंदिर के पास फिल्माया गया था। 2015 की फैंटम मूवी जिसमें सैफ अली खान और कैटरीना कैफ थे। 2013 की रणबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी। 2018 में आई अय्यारी मूवी जिसमें मनोज वाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। 2012 की जब तक है जहाँ। इसी तरह की बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ गुलमर्ग में हो चुकी है। नहीं होगा यार, रिकॉर्डिंग हुई ना, मैंने अब ध्यान करा। देखिए भाई साहब, मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर गुलमर्ग आ रहे हैं तो इस गोंडोला हिंडोला, हम तो भैया उड़न खटोला कहें मैं देसी भाषा में, तो यहाँ ज़रूर बैठे, वरना तो वहीं पड़े रहे जहाँ भाई, मतलब भाई वीडियो डिसलाइक हो जाएगी ऐसे, मतलब वहीं रहें जहाँ हैं, अगर गोंडोलों में नहीं बैठते हैं तो, क्योंकि इतनी खूबसूरत वादियों को कोई छोड़ सकता है क्या? देखिए वहाँ जाएंगे क्या? अभी हम फेज 2 से नीचे की तरफ जा रहे हैं, फेज 1 की तरफ। खूबसूरत वादियाँ भाई साहब, अब क्या कहें, बस ये इसमें मेरे हिसाब से ठीक नहीं चमक रही होगी, क्योंकि भैया सिंपल मोबाइल है हमारा, साधारण सा। कैमरा होता तो अच्छा होता। सूरज भी अच्छा है ना आज, सूरज आ रहा है। तो इसको ही बोलते हैं केबिन। डरने वाली कोई बात नहीं, बेफिक्र बैठिए। ये बात अलग है कि 2017 में घटना हुई थी यहाँ घटना ये हुई थी, बताऊँ भाई ना? क्यों बताओगे भैया, तो चलेगा। ये सामने वाला बड़ा डर रहा है। चलो हम घटना नहीं बताते यार, क्योंकि शुभ शुभ बोलना चाहिए, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी वीडियो में। यहाँ हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, देखिए। हाँ चलो बताई दूँ जब आगे। एंजॉयफुल बातें करो ना सारी। अच्छा, मैं मतलब डराना नहीं चाहता, फिर भी एक बताना चाहता हूँ नॉलेज के लिए, क्योंकि मेरा काम होता है कंप्लीट डिटेल देना, अगर वीडियो देखी होंगी तो। अरे मौके पे भाई चौका ही तो लगता है। तो यहाँ 2015-17, हाँ सॉरी 2017 में एक घटना हुई थी। घटना ये थी कि गर्मियों का मौसम था, तो 7 इसमें बैठे थे, 7 या 6 बैठे थे, उसमें से 4 या 5 थे दिल्ली के। तो भैया वो ऐसे बैठे थे केबिन में, अचानक से या जो भी हो हवा चल पड़ी। अब पता नहीं कौन सा पेड़ उसके ऊपर गिरा, जैसे ये केबिन है ना इसके ऊपर गिर गया। तो फिर क्या हुआ, पूरा जो है ना ये जो केबल है, ये जो तार चलता है, इसके ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे कि तार टूट गया। तार टूटने के कारण ये पूरा केबिन नीचे खाई में जा पड़ा। उसमें से 5 थे या 4 थे दिल्ली के, 2 हस्बैंड वाइफ थे और 2 इनकी छोटी छोटी बच्चियाँ थी। तो वो वहीं उनका वहीं मतलब उनकी वहीं डेथ हो गई। उसमें से 2 या 3 थे गाइड, ये जो अपने जम्मू कश्मीर के लोकल के हैं। मैं डराना नहीं चाह रहा भाई साहब, नॉलेज क्या, ये नॉलेज थोड़ी काम की थोड़ी है, फिर भी बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरी डिटेल मिलती है। गर फिरदौस बर रोए जमीनस्त हमी अस्तो। अगर बोलने में कुछ एक आध लाइन या कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो भैया एडजस्ट कर लेना। मतलब इसका ये है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं चे और यहीं चे, मतलब यहीं है। ठीक, ऐसा क्यों कहा था वो आप चारों तरफ इसकी खूबसूरती को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश बोले तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में है गुलमर्ग। ऊंचाई की बात करें तो ये सी लेवल से है 2730 मीटर पर। गुलमर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुल और मर्ग। गुल बोले तो फूल और मर्ग का मतलब यहाँ हुआ मैदान। अगर दोनों को जोड़ दें तो ये कहलाएगा फूलों का मैदान। अंग्रेजी में कहें तो मीडो ऑफ फ्लावर्स। अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इसको फूलों का प्रदेश भी कहते हैं। घने देवदार के पेड़ों से घिरा गुलमर्ग पश्चिमी हिमालय के पीर पंजाल रेंज में है। इसका पुराना और असली नाम जो है वो है गौरीमर्ग, जो पहले था गौरीमर्ग नाम इसका असली। गौरी तो आपको पता होगा कौन है, भगवान शिव जी की पत्नी जो है ना पार्वती जी, उनका एक दूसरा नाम है गौरी। उन्हीं के नाम पर गौरीमर्ग यहाँ का नाम रखा गया था। इसके बाद 16वीं शताब्दी में
यूसुफ शाह चक ने गोरीमर्ग का नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया। 19वीं शताब्दी में खासकर 1927 में अंग्रेजों को गुलमर्ग के बारे में पता चला और जब उन्होंने देखा कि भैया ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, तो क्यों ना यहाँ आकर हम चिल करें, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर गुलमर्ग में स्की पॉइंट बनाया, जो वो अक्सर यूज करते थे क्रिसमस या अन्य अपने कोई फेस्टिवल के दौरान। इसके बाद यहाँ पर स्की कंपटीशन भी आयोजित होते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ 3 गोल्फ कोर्स के मैदान बनवाए, जो हमने गुलमर्ग वाली वीडियो में आपको दिखा दिया है इससे पिछले वाले एपिसोड में, जिसमें से एक लेडीज़ के लिए अलग से था। अब केवल उनमें से जो 3 गोल्फ कोर्स के मैदान बनाए थे ना, उनमें से केवल एक ही बचा है, वो है 18 छेदों वाला। अब ये है सी लेवल से 2650 मीटर की हाइट पर। अब इतनी ऊंचाई पर इतने ज़्यादा छेद वाला ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैदान है गोल्फ कोर्स का। भारत के आज़ाद होने के बाद 1948 में भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक स्की स्कूल बनवाया, जो बाद में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में बदल दिया गया। 1968 में स्कीइंग सिखाने के लिए गुलमर्ग में स्कीइंग और पर्वतारोहण बोले तो माउंटेनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई। इसके बाद धीरे धीरे गुलमर्ग को एक स्की करने का केंद्र बनाया गया और आज गुलमर्ग का नाम दुनिया के टॉप 7 सबसे अच्छे स्कीइंग करने वाले स्थानों में से आता है। 1980 के दौरान फ्रांस के सहयोग से गुलमर्ग में हेली स्कीइंग की शुरुआत की गई थी। भाई चैन बंदी चैन बंदी टेंशन मत लेना सर, ये रोज का चलना है, आज का नहीं चलना है। नहीं आप यहाँ क्या हो रहा है बीच सड़क पे? जो भी जुर्रत कर जाए टकराने की, वो ही पाएगा मौत की कब्र में खुद का। जोश बेशुमार है, बदले की जो आग है, गलती नहीं हमारी, पहले किया तुमने वार है। भुगतोगे तुम इसके लिए, छोड़ेंगे ना किसके लिए, घर में घुस के मारेगा ये नया हिंदुस्तान है। देश ये मेरा, मिट्टी मेरी, माँ है मेरी, जान है मेरी, हाथ न लगाना, दूर हो जा साले माँ की तेरी। ऐसा करके क्या तुझको लगता है जन्नत जाएगा, मेरी बात याद रखना, दोज़ख ही तू पाएगा।